एसटीईटी छात्रों के साथ जो हो रहा है वह उन पर अत्याचार हो रहा है। यह लाठीचार्ज मत कहिए, यह अत्याचार हो रहा है। अभी जो शिक्षा के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसको मैं कोरोना से ज्यादा भयावह मानता हूं। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, शिक्षा के प्रति उसका रुझान बिल्कुल गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। पहले आप सुनते होंगे बचपन में कि विश्वविद्यालयों में पुलिस के डंडे चलते थे, छात्र संघ होता था, पढ़ाई के लिए छात्र जो है संघर्ष करते थे, मेस के खानों के लिए सस्ता मिले, सही मिले, इसके लिए संघर्ष करते थे। लेकिन अभी बिहार में एक नया पैटर्न बन गया है। आपको नौकरी लेने के लिए सड़कों पर लाठी खाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा और कोई आपका सुनने वाला नहीं है। वही होता है जो कि आयोग या बोर्ड जिसने ठान लिया कि जैसा होना है वैसा ही होगा। अभी हम देखें तो जितने ही बिहार के आयोग हैं या फिर एसटीईटी का मामला रहा, आज ही देखें हमने कि छात्रों को कैसे दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तो हमारे साथ है रहमान सर, इनसे ही हम जानेंगे कि आखिर बिहार में शिक्षा जो है वो कहाँ जा रही है और नौकरी पाने के लिए सर क्या सड़कों पर लाठी खाना और हाई कोर्ट में केस लड़ना अनिवार्य हो गया है? देखिए, सबसे पहले लॉट ऑफ थैंक्स कि आप बार बार स्टूडेंट की आवाज़ उठाते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप कहते हैं कि जितने भी लड़के पास करेंगे, पात्रता परीक्षा पास करेंगे, उनको नियुक्ति दी जाएगी और जब रिजल्ट निकल जाती है तो उसमें आप मेरिट और नॉन मेरिट का लिस्ट अलग कर देते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, शिक्षा के प्रति उसका रुझान बिल्कुल गलत है। और एसटीईटी छात्रों के साथ जो हो रहा है वह उन पर अत्याचार हो रहा है। यह लाठीचार्ज मत कहिए, यह अत्याचार हो रहा है। वास्तव में कोरोना की इस त्रासदी में सोचिए कि आप कितने बच्चियां और कितने बच्चे एसटीईटी कितने मेहनत से पास करके स्कूल में पढ़ाने गए, स्कूल पढ़ाने के लिए अपनी नौकरी मांग रहे हैं। जो ऐसा कि कहा था सरकार ने कि जितने भी पास करेंगे सबको नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद आपने मेरिट और नॉन मेरिट वाला अलग लिस्ट घोषित कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यह छात्रों के साथ नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है और इसके लिए 100% सरकार दोषी है। मैं आपको बता दूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्र आंदोलन के नेता नहीं है? क्या माननीय लालू जी छात्र राजनीति के नेता नहीं है? क्या माननीय सुशील कुमार मोदी छात्र राजनीति के नेता नहीं है? क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी छात्र राजनीति के नेता नहीं थे? क्या उन लोगों ने छात्रों की आवाज़ नहीं उठाई? अगर उन लोगों ने छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो फिर उनको छात्र नेता मानना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर उन लोगों ने छात्र नेता थे और छात्रों के लिए आवाज़ उठाई तो यहाँ पर जो बच्चे अपने हक की आवाज़ कर रहे थे, जब देश स्वतंत्र हो गया है, गुलाम नहीं है हम, और मौलिक अधिकार है अपने हक की आवाज उठाना, वो आवाज बच्चों ने उठाया और जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया वह निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है। इसको लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं कहा जा सकता है। एक तो बहुत बड़ी बात हो गई कि आपको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। आप दरोगा का परीक्षा ले लीजिए, सचिवालय सहायक का परीक्षा ले लीजिए, इंटर स्टडी में तो आपने रिकॉर्ड बना दिया, आपका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जाएगा। और यह कोई भी परीक्षा होता है वायरल होता है, आप स्टूडेंट कहता है वायरल होता है, सरकार कहती है वायरल नहीं होता है। तो सरकार सामने आए ना और कहे कि वायरल नहीं हुआ है, प्रमाण दे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर स्टूडेंट अपनी हक की आवाज लेकर रोड पर जाता है तो डंडा खाता है, जेल जाता है, उस पर 4 धारा लाद दिया जाता है। पहले से परेशान खुद बेरोजगार रहता है और बाद में फिर परेशानी उसको झेलनी पड़ती है। क्यों? मैं पूछ रहा हूं आपको कि आपको दरोगा की परीक्षा जब होती है, दरोगा की परीक्षा होती है तो कार्बन कॉपी क्यों नहीं देती है आयोग? यह तो स्टूडेंट का है। सबसे बड़ी बात है कि आपको परीक्षा के पहले जब क्वेश्चन आपको वायरल होने लगता है आपको व्हाट्सएप पर, तो फिर परीक्षा देने के बाद बच्चों को क्वेश्चन पेपर आप क्यों नहीं देते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे बीपीएससी 7 दिन या 10 दिन के अंदर में आंसर शीट जारी कर देती है, उस तरह आप आंसर शीट जारी क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब कि पारदर्शिता लाने का आप सोच ही नहीं रहे हैं और बच्चे केवल इस एक चीज से आहत है कि पारदर्शिता नहीं है। अगर कार्बन कॉपी दे दिया जाए, अगर उनका आंसर शीट आयोग जारी कर दे और उनका क्वेश्चन पत्र दे दिया जाए परीक्षा के बाद, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। लेकिन अभी जो शिक्षा के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसको मैं कोरोना से ज्यादा भयावह मानता हूं और आज जो बच्चों के साथ हुआ है तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी खतरनाक घटना है और लोकतंत्र पर काला बादल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सर, ये क्लर्क के लिए भी यहाँ एग्जाम होता है, सेंट्रलाइज उसका मेरिट लिस्ट बनता है, लेकिन ये टीचर में नियोजन क्या बना दिया गया है? बहुत झंझट है और सबसे ज़्यादा करप्शन भी है। निगरानी जांच कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि 1 लाख से अधिक फर्जी शिक्षक बहाल हो गए हैं। तो ये नियोजन प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? जब एग्जाम एसटीईटी का लेते ही हैं, सब कुछ करते ही हैं, तो फिर आप सेंट्रलाइज बहाली कर दें। देखिए, ये नियोजन
का मैं विरोधी रहा हूं शुरू से भी, अभी भी हूं, कि एक सबसे बड़ी बात है कि नियोजन में एक संभावना बनती है कि कुछ ऐसे वैसे को भी घुसा दिया जाए जिनको शिक्षक या चपरासी बनने की भी औकात नहीं है। लेकिन जो बच्चा से आप बीएड करवा ले रहे हैं, जो बच्चा से एसटीईटी का परीक्षा ले रहे हैं, उसमें बच्चा पास कर जा रहा है, तो पास करने के पश्चात फिर नियोजन का प्रश्न ही कहाँ उठता है? उसको नियुक्ति दीजिए। कहाँ वो बेचारा अपना कह रहा है कि हमको 50,000, 70,000, 80,000 रुपया दीजिए? वो नियुक्ति की मांग कर रहा है, नौकरी की मांग कर रहा है। और वो भी आप कहते हैं कि जितने भी लड़के पास करेंगे सबको नौकरी दिया जाएगा। जब रिजल्ट निकलता है तो आपका रुख बदल जाता है, आपका मूड बदल जाता है, आपका स्टेटमेंट बदल जाता है। इसलिए नियोजन की बात छोड़िए। अगर बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में फिर से पुरानी गौरव प्राप्त करवाना चाहती है हमारी सरकार, तो निश्चित रूप से शिक्षा पर ध्यान देना होगा। और जो हमारे प्रारंभिक ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी, उसको सुधारने वाले यही टीचर होते हैं जो आज रोड पर दौड़ा दौड़ा कर जिनको पीटा गया। अगर इनको आप इस तरह से इनका मोरल डाउन कर देंगे तो निश्चित रूप से आने वाला बिहार त्राहिमाम करेगा। शिक्षा अच्छा, लोग शिक्षा जगत की ओर जाना छोड़ देंगे, जो कि गलत हो रहा है। नियोजन गलत है। सरकार योग्यता को देखे, क्योंकि सरकार अगर योग्य शिक्षक बहाल करती है तो निश्चित रूप से योग्य बिहार का निर्माण होगा। और योग्य बिहार का निर्माण होगा तो आप यकीन मानिए कि बिहार ने ही साम्राज्य बनाया है, बिहार ही महासाम्राज्य बनाएगा। और शिक्षक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सर, ये छात्र आरोप लगा रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है बिहार में, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है पैसा कमाने का। क्या आपको लग रहा है कि शिक्षा भी इसी का शिकार हो चुका है? देखिए, यहाँ पर जब खाली इंजेक्शन आपको वैक्सीन दे दिया जाता है, कोरोना वैक्सीन के नाम में, आपको जो सिलेंडर गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर 2,500 में मिलता था, उसको 12,000, 15,000, 20,000 में भेजा गया। जो इंजेक्शन का दाम आपको 2,000 है, उस इंजेक्शन को लाख रुपए में बेचा गया। तो किसी भी दिशा में जब तक सरकार सामने आके खुल के नहीं बोलेगी, तब तक हर चीज में यह प्रश्न उठता है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है कि यह भी एक घोटाले का मार्ग हो सकता है। क्योंकि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन बच्चे हमारे हैं, बच्चे कहीं के रहे हैं। वह बच्चे का दर्द मैं जानता हूं, मैंने बेरोजगारी का दर्द झेला है। तो वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि इसमें गड़बड़ हो। अगर गड़बड़ नहीं है तो सरकार को सामने आके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। तो ये थे रहमान सर, जिनका साफ कहना है कि अगर सरकार कह रही है कि पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो उन्हें आगे आना होगा, प्रूफ देना पड़ेगा। और जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं छात्रों को पारदर्शी पूरे प्रक्रिया को बनाने के लिए, उसका भी परिचय देना पड़ेगा। जो दरोगा, बात करें एसटीईटी में जहाँ सरकार कहती है कि सबको नौकरी मिलेगा तो नियुक्ति कर दिलाए, वही दरोगा की बात करें तो ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी, फिर से आंसर सीट, प्रश्न पत्र, ये सब जारी करे। और भी जो परीक्षा है वो समय से ले। लेकिन जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक आप पर उंगलियां उठती रहेंगी और इसी तरह छात्र जो हैं वो सड़कों पे आते रहेंगे, आपके लिए विरोध दर्ज कराते रहेंगे। तो इसका एक ही रास्ता है कि सच में व्यवस्था को पारदर्शी बनाई जाए और सबको समान अवसर दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।